हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस के 10वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों 10वें चैप्टर का संबंध है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। दोस्तों इस चैप्टर के कुल 90 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो हूबहू NCERT पर आधारित होंगे। दोस्तों इस चैप्टर के कुल 2 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट है। आपको पहले पार्ट में 1 से लेकर 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, दूसरे पार्ट में 90 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सहजानंद सरस्वती ने मेरे दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 वर्ष। यही हम बात कर लें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है मेरे दोस्तों, 5 वर्ष होता है। वहीं हम बात कर लें मेरे दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष होता है। चलिए अगला, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राज्यसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं बताइए। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं मेरे दोस्तों बताइए। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सदन सूची का एक विषय है बताइए। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रक्षा। चलिए 8वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जनसंख्या नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विवेक पर ज्यादा बल देता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रभावी विधि व न्यायिक व्यवस्था। चलिए अगला है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नैतिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। शक्ति संतुलन ऑप्शन बी, गठबंधन की राजनीति ऑप्शन सी, सामूहिक सुरक्षा। ये सब के सब हो जाएंगे मेरे दोस्तों परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हो जाएंगे। चलिए अगला है मेरे दोस्तों, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 22 द्वारा। चलिए अगला देखते हैं मेरे दोस्तों, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संसद
के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय सदन के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा। निचले सदन को मेरे दोस्त कहते हैं लोकसभा, और ऊपर वाले सदन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राज्यसभा। चलिए, उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40 सदस्य जो होते हैं मेरे दोस्तों बिहार से बिलोंग करते हैं लोकसभा में। चलिए, बिहार से। 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 331 के तहत। 18वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है बताइए? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सभापति कहा जाता है। चलिए, 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बताइए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उच्च सदन से जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन से। चलिए, 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 75 सदस्य होते हैं मेरे दोस्तों विधान परिषद में बिहार में। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, 23वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक साल में विधानसभा की कितनी अधिवेशन आवश्यक है बताइए? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं एक वर्ष में? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 अधिवेशन होते हैं। चलिए, 24वां प्रश्न, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है मेरे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता है मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है मेरे दोस्तों बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश। चलिए, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? शीर्ष न्यायालय कौन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है मेरे दोस्तों भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रथम अनुच्छेद में घोषित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 होती है। चलिए, अगला देखते हैं, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था बताइए? कहाँ किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मद्रास में। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। राज्यपाल की भूमिका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 ऑप्शन सी, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता। ये सब के सब हो जाएंगे मेरे दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें। चलिए, 31वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किस चीज से बताइए? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंचायती राज से। और चलिए, अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 108, अनुच्छेद 108। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को मेरे दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं?
बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इनमें से बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिंदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 245 से 255। चलिए 245 से 255। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं मेरे दोस्तों, बताइए। यहाँ कर्तव्य है मेरे दोस्तों। मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मेरे दोस्तों मौलिक अधिकार कुल 7 थे, अभी वर्तमान में मेरे दोस्तों 6 हैं। एक जो है संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। वही हम बात कर दें, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। मौलिक कर्तव्य जो है मेरे दोस्तों 11 हैं। वही हम बात कर लें मौलिक अधिकार की, तो वो मैंने बता दिया 6 हैं अभी और 7 थे। अगर थे पूछे तो बोलना है आपको 7, अगर है तो 6। चलिए 40वां और अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल। और केंद्र के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं मेरे दोस्तों, तो वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। कल आपको पूरे 40 प्रश्न और मिलेंगे, कुल मिलाकर 50 प्रश्न मिलेंगे, कुल मिलाकर 90 हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा गाइस।